नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में मिट्टी का स्वास्थ्य। जी। और कैसे मतलब आसमान से सैटेलाइट तकनीक से इस पर निगरानी रखी जा सकती है। इसमें कैसे एक नई क्रांति आ रही है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स हैं, तो आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि समझें भारत में जमीन की सेहत का हाल क्या है। जो पुराने तरीके हैं मिट्टी जांचने के, वो क्यों अब उतने कारगर नहीं रहे। और ये जो नई तकनीक है सैटेलाइट वाली, GIS जिसे कहते हैं, ये किसानों की कैसे मदद कर सकती है। सही। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे आसमान से मिट्टी की सेहत का राज खुल रहा है। चलिए। तो शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। हम सब जानते हैं कि भाई मिट्टी तो खेती की जान है। बिल्कुल। लेकिन भारत में इसकी सेहत वो लगातार बिगड़ रही है। एक जो बड़ी चिंता है वो है मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी। मतलब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, SOC कहते हैं जिसे। हाँ, ये वाकई एक गंभीर स्थिति है, चिंताजनक बात है। भारतीय मिट्टी में अगर आप औसत देखें तो SOC सिर्फ 0.3 से 0.4% के बीच है। सिर्फ इतना? हाँ, जबकि दुनिया भर का औसत करीब 2 से 3% है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और कम SOC का सीधा मतलब है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम, पानी सोखने की क्षमता कम, और जो जरूरी माइक्रोब्स होते हैं ना मिट्टी में, हाँ, जो पौधों को पोषण देते हैं, हाँ, उनकी भी कमी हो जाती है। मिट्टी एक तरह से बेजान होने लगती है। और इसके ऊपर से जो रासायनिक खादें हैं, यूरिया वगैरह है, और कीटनाशक, उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी तो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है ना। बिल्कुल। वो मिट्टी के जो प्राकृतिक गुण हैं उनको खत्म कर रहा है। और एक और बड़ी मुसीबत है, मिट्टी का कटाव। अच्छा, कटाव? हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में हर साल, आप सोचिए, करीब 5.3 अरब टन उपजाऊ मिट्टी, 5.3 अरब टन। हाँ, वो पानी या हवा के साथ बह जाती है। और उसके साथ जाता है वो कीमती जैविक कार्बन और दूसरे पोषक तत्व, सब बह जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, और जो मिट्टी की जांच का पारंपरिक तरीका है, लैब में टेस्ट करवाते हैं किसान, जी। उसका क्या? वो कितना कारगर है? देखिए, कारगर तो है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। एक तो ये महंगा पड़ता है। हाँ। समय लगता है, रिपोर्ट आने में हफ्ते लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे खेत से मिट्टी नहीं ले सकते। हाँ, ये तो है। आप खेत के 1 या 2 कोनों से नमूना लेते हैं। अब मान लीजिए किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है। हाँ। तो उसे 1-2 सैंपल के आधार पर रिपोर्ट मिलती है। लेकिन क्या वो पूरे 5 एकड़ की सही तस्वीर है? शायद नहीं। खेत के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी अलग हो सकती है। सही बात है। कहीं पानी ज्यादा लगता होगा, कहीं कम, कहीं ढलान होगी। बिल्कुल। तो उस 1-2 नमूने से पूरे खेत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इसका असर क्या होता है किसानों पर? असर सीधा है। एक तो फसल कम होती है, दूसरा लागत बढ़ती है। किसान को लगता है शायद खाद कम है, तो वो और डालता है। हाँ, अंदाजे से। हाँ, अंदाजे से। और लंबे समय में जमीन के बंजर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उफ। तो कुल मिलाकर कहें तो किसानों के पास, खासकर छोटे किसानों के पास, अपनी मिट्टी की सेहत, खासकर SOC, जिसे हम मिट्टी का जीवन कह सकते हैं, हाँ। उसकी लगातार पूरे खेत पर नजर रखने का कोई भरोसेमंद और सस्ता तरीका नहीं था। तो अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है इस चुनौती से निपटने का? हाँ, यहीं पर उम्मीद दिखती है। और वो है सैटेलाइट आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS तकनीक। सैटेलाइट मतलब आसमान से? जी हाँ, आसमान से। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन ये मिट्टी के जैविक कार्बन और दूसरे जो जरूरी गुण हैं, उन पर नजर रखने का एक बहुत ही व्यापक तरीका है। अच्छा। सस्ता भी है पारंपरिक तरीकों के मुकाबले, अगर बड़े पैमाने पर देखें तो, और ये वैज्ञानिक भी है। लेकिन सैटेलाइट, वो तो हम मौसम के लिए या मैप्स के लिए सुनते आए हैं। ये मिट्टी की सेहत कैसे बता सकता है? देखिए, सैटेलाइट सिर्फ आम तस्वीरें नहीं खींचते। वो जमीन से जो रोशनी परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, हाँ। उसके अलग अलग रंगों, मतलब स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करते हैं। इसमें वो रोशनी भी शामिल है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे इंफ्रारेड। अच्छा। और मिट्टी के जो गुण हैं, जैसे उसमें कितना जैविक कार्बन है, कितनी नमी है, उसकी बनावट कैसी है, ये सब उस रिफ्लेक्ट हुई रोशनी के पैटर्न को बदलते हैं। ओह, अच्छा, मतलब मिट्टी जैसी होगी वैसी ही रोशनी वो वापस भेजेगी। बिल्कुल सही। और इस तकनीक से हम बस कुछ नमूनों पर निर्भर नहीं रहते। हम पूरे के पूरे खेत या गांव या जिले की मिट्टी की सेहत का एक नक्शा बना सकते हैं। पूरे खेत का नक्शा? जी हाँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान अब सिर्फ अंदाजे से काम नहीं करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि खेत के किस कोने में क्या दिक्कत है या कहाँ सब ठीक है। बिल्कुल, यही है सटीक खेती या प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट। जी। किसान जान सकता है कि उसके खेत का कौन सा हिस्सा ज्यादा उपजाऊ है, कौन सा कमजोर है, कहाँ पानी की कमी हो सकती है, कहाँ कटाव का ज्यादा खतरा है, और फिर उसी हिसाब से बिल्कुल नबी-तुली मात्रा में खाद, पानी या दूसरी चीजें इस्तेमाल कर सकता है। वाह! ये सिर्फ लागत बचाने की बात नहीं है, ये संसाधनों का सही इस्तेमाल है, पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये तो सुनने में बिल्कुल क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। जी। पहला कदम है डेटा इकट्ठा करना। सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए नियमित रूप से जमीन की तस्वीरें लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये खास तरह की तस्वीरें होती हैं अलग-अलग प्रकाश बैंड्स में। ठीक है। दूसरा कदम संकेतों को पढ़ना। अब अलग-अलग तरह की मिट्टी और उस पर उगने वाली फसलें इन किरणों को अलग-अलग तरह से सोखती हैं और वापस भेजती हैं। मिसाल के तौर पर, जो सेहतमंद मिट्टी है, जिसमें जैविक कार्बन ज्यादा है, वो अक्सर गहरे रंग की होती है और रोशनी को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती है, बनिस्बत खराब कम कार्बन वाली मिट्टी के। अच्छा। इसी तरह जो स्वस्थ फसल है, वो भी एक खास तरह का सिग्नल देती है। ठीक है। तीसरा कदम है गणित और विज्ञान का इस्तेमाल। वैज्ञानिक इन सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करने के लिए खास कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम्स, मतलब गणितीय फॉर्मूले, इस्तेमाल करते हैं। इनसे वो मिट्टी की सेहत से जुड़े कुछ खास सूचकांक या इंडिसेस निकालते हैं। ये नंबर बताते हैं कि जैविक कार्बन कितना है, नमी कितनी है, फसल कैसी है, वगैरह। अच्छा, इंडिसेस। जी। चौथा कदम, इन इंडिसेस को रंगीन नक्शों में बदल दिया जाता है। नक्शे? जैसे गूगल मैप्स होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये खेत के लिए होते हैं। अक्सर हरा रंग मतलब सब ठीक, पीला मतलब औसत और लाल मतलब समस्या वाला इलाका। ये तो समझना आसान लगता है। बिल्कुल। और पांचवां और सबसे अहम कदम, किसानों के लिए सलाह। ये सारी तकनीकी जानकारी किसानों तक मुश्किल रिपोर्ट बनकर नहीं पहुंचती। अच्छा? बल्कि सीधी साधी समझने लायक सलाह के रूप में पहुंचती है। जैसे नक्शा देखकर सलाह में दखती है, आपके खेत के उत्तर वाले 2 एकड़ में जैविक कार्बन कम है, वहां गोबर की खाद ज्यादा डालिए। अरे वाह! या बीच वाले हिस्से में नमी ठीक है, सिंचाई कम कर सकते हैं। ये तो कमाल है। सचमुच जैसे आसमान में डॉक्टर बैठा हो जो बिना जमीन खुदे पूरी मिट्टी का हेल्थ चेकअप कर दे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये तो बहुत बढ़िया है। आपने वो इंडिसेस की बात की थी, क्या वो बता सकते हैं कौन कौन से मुख्य हैं? हाँ, वैसे तो कई सूचकांक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं जो ज्यादा काम आते हैं। जी। एक है SOC इंडेक्स, यानी मिट्टी जैविक कार्बन सूचकांक। ये सीधे सीधे मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा का अंदाजा देता है। ठीक है। दूसरा है NDVI, ये वनस्पति सूचकांक है। ये मुख्य रूप से बताता है कि फसल कितनी घनी और स्वस्थ है। अच्छा। हाँ, फसल के बारे में। हाँ। लेकिन अच्छी फसल अक्सर अच्छी मिट्टी का संकेत होती है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की उर्वरता के बारे में भी बताता है। समझ गए। तीसरा है LSWI, ये नमी सूचकांक है। ये मिट्टी में पानी की मात्रा को ट्रैक करता है, और जैसा हमने बात की, ज्यादा जैविक कार्बन वाली मिट्टी ज्यादा पानी सोखती है, तो इसका SOC से भी लिंक है। चौथा है NDTI, ये जुताई सूचकांक है। ये बताता है कि खेत में जुताई हुई है या नहीं। कभी कभी ज्यादा गहरी जुताई से कार्बन का नुकसान होता है, तो ये उस पर नजर रखने में मदद करता है। अच्छा। और जब खेत खाली होता है, बुआई से पहले या कटाई के बाद, तब बैड सॉइल इंडेक्सेस BSI, SBI इस्तेमाल होते हैं। ये सीधे नंगी मिट्टी की चमक और उसमें जैविक पदार्थ का विश्लेषण करते हैं। बाप रे! NDVI, LSWI, NDTI, इतने सारे नाम। क्या किसान को ये सब तकनीकी नाम समझने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस तकनीक की खूबी है। किसान को इन सब नामों या इनके पीछे के विज्ञान में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर? असली काम तो है इन सारे डेटा का विश्लेषण करना और उसे सरल नक्शम और सीधी सलाह में बदलना। किसान को बस वो रंगीन नक्शा देखना है और साथ में लिखी सलाह पढ़नी है। जैसे डॉक्टर के टेस्ट में कितने सारे पैरामीटर होते हैं, पर डॉक्टर आपको सीधी सलाह देता है ना, बस वैसे ही है। ये सूचकांक पर्दे के पीछे काम करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। अच्छा, ये बताइए, ये जो निगरानी है सैटेलाइट से, ये क्या पूरे फसल चक्र में एक जैसी फायदेमंद है या किसी खास समय पर इसका ज्यादा फायदा मिलता है? नहीं, इसका फायदा फसल के हर चरण में मिलता है, और हर चरण में अलग तरह से मिलता है। अच्छा, कैसे?
देखिए, बुआई से पहले जब खेत खाली है तो एसओसी इंडेक्स और बीएसआई बता सकते हैं कि मिट्टी में जैविक कार्बन कितना है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा। तो किसान पहले से ही तय कर सकता है कि कहाँ खाद डालनी है, कहाँ नहीं। ठीक है, तैयारी हो गई। हाँ, फिर जब फसल उग रही है तब एनडीवीआई और एलएसडब्ल्यूआई काम आते हैं। वो दिखाते हैं कि फसल कहाँ अच्छी बढ़ रही है, कहाँ कमजोर है, और क्या इसका कारण मिट्टी की सेहत है या पानी की कमी। तो समस्या का पता जल्दी चल जाता है। अच्छा। बीज फसल में जब पौधों को पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब एसओसी और एनडीवीआई को मिलाकर देखने से पता चल सकता है कि नाइट्रोजन वगैरह की जरूरत कहाँ ज्यादा है। तो आप सिर्फ उसी हिस्से में खाद डाल सकते हैं, पूरे खेत में डालने की जरूरत नहीं। इससे खाद भी बचती है, पैसा भी। हाँ, बिल्कुल। और कटाई के बाद एनडीटीआई और बीएसआई बता सकते हैं कि कटाई और जुताई के बाद मिट्टी से कितना कार्बन कम हुआ। तो किसान अगली फसल के लिए योजना बना सकता है कि मिट्टी को कैसे सुधारा जाए, शायद हरी खाद लगाए या फसल के अवशेष खेत में मिला दे। यानी हर स्टेज पर कुछ न कुछ जानकारी और मदद मिल सकती है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे और बेहतर समझने के लिए क्या हम एक उदाहरण ले सकते? मान लीजिए पंजाब में कोई गेहूं किसान है, गुरमीत सिंह नाम रख लेते हैं, 5 एकड़ जमीन है उनके पास। उनके लिए ये तकनीक कैसे काम करेगी? हाँ जरूर, गुरमीत सिंह का उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा। सोचिए, वो हर साल गेहूं लगाते हैं। इस बार उन्होंने सैटेलाइट तकनीक इस्तेमाल की। ठीक है। बुआई से पहले सैटेलाइट से मिले नक्शे ने दिखाया कि उनके खेत के उत्तर वाले 2 एकड़ में एसओसी कम है। उन्हें सलाह मिली, इस हिस्से में गोबर की खाद ज्यादा डालो और यूरिया थोड़ा कम कर सकते हो। नतीजा, उनकी खाद पर करीब 1500 रुपए बच गए और मिट्टी भी सुधरने लगी। वाह, पहली बचत तो यही हो गई। हाँ, फिर जब फसल उगने लगी तो एनडीआई नक्शे ने दिखाया कि दक्षिण वाले एकड़ में गेहूं की बढ़त थोड़ी कम है। अच्छा। विश्लेषण से पता चला कि कम एसओसी के कारण वहां मिट्टी ज्यादा देर पानी नहीं रोक पाती। अच्छा। सलाह मिली, यहां सिंचाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में करो लेकिन ज्यादा बार करो। नतीजा, फसल पानी के तनाव से बच गई। इससे उपज में जो करीब 10% का नुकसान हो सकता था वो टल गया। ये तो बड़ा फायदा है। बिल्कुल। फिर बीज फसल में विश्लेषण ने बताया कि खेत के सिर्फ 1.5 एकड़ हिस्से में नाइट्रोजन और पोटैश की थोड़ी कमी दिख रही है। सलाह मिली, पूरे खेत में स्प्रे मत करो, सिर्फ इन्हीं 1.5 एकड़ में छिड़काव कर दो। नतीजा, लागत में और करीब 2000 रुपए की बचत हो गई और फसल को संतुलित पोषण मिला। बहुत बढ़िया। और कटाई के बाद निगरानी से दिखा कि जहां उन्होंने गहरी जुताई की थी वहां कार्बन का नुकसान ज्यादा हुआ। उन्हें सलाह मिली, अगली बार फसल के अवशेष जलाना मत, खेत में ही मिला देना, और हो सके तो ढैंचा जैसी हरी खाद लगा देना। ठीक है। नतीजा, उनकी जमीन की सेहत लंबी अवधि के लिए सुधरने की तरफ बढ़ने लगी। तो अगर हम गुरमीत सिंह का पूरा हिसाब लगाएं, सिर्फ एक सीजन का, तो उन्हें क्या मिला? देखिए, सीधे सीधे करीब 3500 से 4000 रुपए की बचत हुई, खादों और स्प्रे पर। सही प्रबंधन से उपज में भी अंदाजन 12 से 15% तक की बढ़ोतरी संभव हुई। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात, जो पैसों में नहीं गिनी जा सकती, उनकी जमीन की सेहत सुधरी, एसओसी बढ़ा, पानी सोखने की क्षमता बेहतर हुई। ये सिर्फ एक फसल का फायदा नहीं है, ये आने वाले कई सालों के लिए एक निवेश है। ये तो पारंपरिक मिट्टी जांच से वाकई बहुत अलग और बेहतर लग रहा है। अगर हम दोनों की सीधी तुलना करें तो मुख्य फर्क क्या है? हाँ, कई बड़े फर्क हैं। पहला तो दायरा या कवरेज। पारंपरिक जांच में खेत के 1-2 कोने से नमूना लेते हैं। हाँ। सैटेलाइट पूरे खेत के चप्पे चप्पे को देखता है, हर कोने की जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा, नियमितता, फ्रीक्वेंसी। पारंपरिक जांच लोग कब कराते हैं? 2-3 साल में एक बार? हाँ, अक्सर। सैटेलाइट से आप हर मौसम, हर फसल में निगरानी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हर कुछ हफ्तों में। अच्छा। तीसरा, लागत। पारंपरिक जांच में प्रति नमूना खर्चा आता है, फिर लैब का खर्चा। सैटेलाइट तकनीक, खासकर जब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, तो प्रति एकड़ लागत काफी कम हो सकती है। चौथा, समय। लैब रिपोर्ट आने में हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है जी। सैटेलाइट के नक्शे और सलाह कुछ ही दिनों में मिल सकते हैं, तेजी से फैसले लिए जा सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है खेती में। बिल्कुल। पांचवा, जानकारी की गहराई। पारंपरिक जांच मुख्य रूप से एनपीके जैसे कुछ पोषक तत्व बताती है। हाँ। सैटेलाइट आपको एसओसी, उर्वरता का पैटर्न, नमी का स्तर, कटाव का जोखिम, कई सारी जानकारी देता है। और छठा, उपयोगिता।
लैब रिपोर्ट अक्सर थोड़ी जटिल होती है, नंबर होते हैं। हाँ, समझने में मुश्किल होती है कई बार। सैटेलाइट से मिली जानकारी रंगीन नक्शों और सीधी सादी सलाह के रूप में आती है। इसे समझना बहुत आसान है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लग रहा है, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है। क्या हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इसे अपनाने में क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे क्या ये छोटे किसानों तक पहुंच पाएगी, जिनके पास शायद स्मार्टफोन या इंटरनेट भी ना हो? उन तक ये तकनीक कैसे पहुंचेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी पहुंच सबसे जरूरी है। जी। और ये सच है कि शुरुआती दौर में शायद ये तकनीक बड़े फार्म या जो संगठित किसान समूह हैं, उनके लिए ज्यादा सुलभ हो। लेकिन अब कई सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स और सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं कि इसे मोबाइल ऐप के जरिए या जो स्थानीय कृषि सेवा केंद्र होते हैं, हाँ, उनके माध्यम से छोटे किसानों तक पहुंचाया जाए। अच्छा। चुनौती जरूर है, कनेक्टिविटी की, डिजिटल साक्षरता की और लागत को और कम करने की। लेकिन कोशिशें जारी हैं ताकि हर किसान इसका फायदा उठा सके। ये जरूरी है कि तकनीक समावेशी हो, सबको साथ लेकर चले। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें, सार देखें, तो तस्वीर ये बनती है कि भारत की मिट्टी, जो हमारी खेती की रीढ़ है जी, वो जैविक कार्बन की कमी, कटाव और रसायनों के बोझ तले मतलब काफी दबाव में है। हाँ, उसकी सेहत ठीक नहीं है और जो पारंपरिक तरीके हैं जांच के, वो इस बड़ी समस्या से पूरी तरह निपटने में सक्षम नहीं है। वो सीमित हैं, धीमे हैं और अक्सर महंगे भी पड़ते हैं छोटे किसानों के लिए। जी। इसके मुकाबले ये जो सैटेलाइट आधारित GIS है, ये एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सस्ता, बड़े पैमाने पर और किसान हितैषी विकल्प बनकर उभर रहा है। ये अलग-अलग सूचकांकों का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत की पूरी तस्वीर दिखाता है, खेत के हर कोने की, फसल के हर चरण की जानकारी देता है। और किसानों के लिए इसका सीधा मतलब है बेहतर फैसले। बिल्कुल। उर्वरकों और खाद का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल, जिससे आपने बताया 20-30% तक लागत बच सकती है। जी हाँ। मिट्टी की सेहत का बेहतर प्रबंधन हो सकता है ताकि जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे। सही। और बेहतर फसल उपज, जिसका मतलब है ज्यादा आमदनी और खेती में स्थिरता। ये वाकई अंदाजे की खेती से डेटा पर आधारित खेती की ओर एक बड़ा कदम है। हाँ, संक्षिप्त में कहें तो ये सैटेलाइट वाकई आसमान में मिट्टी के डॉक्टर साबित हो सकते हैं। आसमान में मिट्टी के डॉक्टर, ये अच्छा कहा आपने। ये किसानों को वो जानकारी और साधन दे रहे हैं जिससे वो अपनी मिट्टी को फिर से सेहतमंद बना सकें, उसकी उपजाऊ शक्ति लौटा सकें और अपनी आजीविका को ज्यादा सुरक्षित कर सकें। ये सिर्फ लागत बचाने या उपज बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये जो दशकों से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, उसको पलटने की क्षमता रखता है और भारत की खाद्य सुरक्षा की नींव को फिर से मजबूत करने की। बल्कि लंबे समय में हमारी जमीन, हमारे पर्यावरण को भी सेहतमंद बनाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जी। जब ये तकनीक और ज्यादा फैलेगी और सस्ती होगी, सुलभ होगी, तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। हाँ। अच्छा। सोचिए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी में कार्बन जमा करने, जिसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, हाँ, उसकी निगरानी और प्रबंधन में इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये भारत को जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लक्ष्य हैं, उन्हें पाने में मदद कर सकती है? वाह, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। हाँ, ये वो बड़े सवाल हैं, बड़े आयाम हैं जिन पर आने वाले समय में और काम करने की और सोचने की जरूरत होगी। ये तकनीक का पोटेंशियल बहुत बड़ा है।